दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की पहली एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। आखिर क्या हुआ था 31 अक्टूबर 1984 की सुबह? इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई? आज की वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा गांधी के अंतिम 12 घंटे। जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मानो वक्त ठहर सा गया था। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर में गोलियों से भून दिया गया। वाकई यह घटना पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली थी। ये बात 30 अक्टूबर 1984 की है। इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार के बाद शाम को अपने घर दिल्ली पहुंचती हैं, जो कि सफदरगंज रोड पर था। इंदिरा गांधी के घर एक जनता दरबार लगाया जाता है। इसका यह नियम था कि जिस दिन इंदिरा गांधी कहीं दौरे से लौटी हों, उसके अगले दिन जनता दरबार नहीं लगाया जाता था। इसलिए उस दिन इंदिरा गांधी को जनता दरबार न करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के इंटरव्यू के लिए बाहर से एक टीम आई हुई थी। इंटरव्यू की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। यह इंटरव्यू तकरीबन 7 बजे से लेकर 8:45 तक चला। इंटरव्यू के खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी गेट के करीब पहुंची। वो गेट सफदरगंज रोड को अकबर रोड से जोड़ा हुआ था। गेट के पास बेअंत सिंह नाम का एक सब इंस्पेक्टर तैनात था। वहीं दूसरी साइड में संतरी बूथ में सतवंत कांस्टेबल अपनी स्टेन गन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी के वहां पहुंचते ही दोनों ने हाथ जोड़कर इंदिरा गांधी को नमस्ते किया। अचानक बेअंत सिंह ने गन निकालकर एक गोली इंदिरा गांधी के पार कर दी। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए। फौरन ही उसने 2 गोलियां और इंदिरा गांधी के पेट में मार दी। तभी सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी पर एक के बाद एक गोलियां मारना शुरू कर दी। हर एक सेकंड में एक गोली इंदिरा गांधी के शरीर के पार हो गई और कुछ ही वक्त में सतवंत सिंह ने 30 गोलियों से उनके शरीर को छलनी कर दिया। मानो वक्त थम सा गया था। ये देखकर बेअंत सिंह ने आर.के. धवन से कहा कि हमारा मकसद पूरा हो गया। हम जो करने आए थे हमने कर लिया। अब तुम जो करना चाहो कर लो, लेकिन तुम अब इनकी जान नहीं बचा सकते। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों को पकड़ लिया गया और उनके हथियारों को जब्त कर लिया गया। दोनों को पास ही के एक कक्ष में लाया गया। वहां मौजूद लोग उस वक्त जो कर सकते थे उन्होंने सब किया, लेकिन यह हादसा इतना अचानक हुआ कि हालात को कंट्रोल कर पाना उनके बस में नहीं था। वहीं कांस्टेबल नारायण सिंह डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़े। डॉक्टर पीटर, जो कि इंदिरा गांधी से मिलने आए हुए थे, इंदिरा गांधी का इंतजार कर रहे थे। जब गोलियों की आवाज पीटर के कानों में पड़ी तो उन्हें लगा कि शायद पटाखों की आवाज है और वो वहीं बैठे रहे। दूसरी तरफ आर.के. धवन इंदिरा गांधी को उठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी सोनिया गांधी ने मिलकर इंदिरा गांधी को उठाया। आर.के. धवन ने बताया कि एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने के लिए गया हुआ था। सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी का सर अपनी गोद में रखा, लेकिन उनका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद इंदिरा गांधी को एम्स में लाया गया। उस वक्त 9:32 का समय हुआ था। हॉस्पिटल पहुंचते ही इंदिरा गांधी को वीआईपी सेक्शन में शिफ्ट करने को कहा गया, लेकिन उस दिन वीआईपी सेक्शन भी बंद था। इमरजेंसी में कुछ जूनियर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही इंदिरा गांधी की हालत देखी तो वो हालत देखकर हैरान हो गए। तभी उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर वेणुगोपाल को कॉल की और उन्हें नीचे आने को कहा। गोपाल, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट थे, दुर्घटना की खबर सुनते ही फौरन नीचे आ गए। जब इंदिरा गांधी की धड़कन को चेक किया गया तो वो बहुत कम थी। उनका दिल ना के बराबर धड़क रहा था। डॉक्टर ने उनके हार्ट मशीन लगा दी और कुछ देर बाद ही उनके दिमाग में खून पहुंचना बंद हो गया। डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। हालांकि वो लोग ये समझ चुके थे कि हालात को कंट्रोल करना उनके बस में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। डॉक्टर वेणुगोपाल का पहला मकसद था खून का बहाव को कंट्रोल करना, और इसे कंट्रोल करने में बहुत वक्त लगा। तब तक उनके हार्ट और ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए मशीन लगा दी गई। धीरे धीरे हालत को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। वहीं डॉक्टर उनके शरीर से गोलियां निकालने में लगे थे। एक तो उनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था, जो कि बहुत कम लोगों में पाया जाता है। डॉक्टर्स ने तकरीबन 80 बोतल खून इंदिरा गांधी के शरीर में चढ़ा दिए, लेकिन उनका खून इतना ज्यादा बह चुका था कि खून की पूर्ति न हो सकी। अब उनकी जिंदगी मशीन के भरोसे थी। आखिर डॉक्टर्स ने हार मान ली। वहीं दूसरी तरफ ये बातें होना शुरू हो गईं कि आखिर अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा।
राजीव गांधी भी पश्चिम बंगाल के दौरे को रद्द कर जल्दी से दिल्ली पहुंच गए। इंदिरा गांधी की मौत का ऐलान किया गया। वहीं दूसरी ओर ये राय भी दी जाने लगी कि अगला प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बनाया जाए। सोनिया गांधी ने राजीव को प्रधानमंत्री न बनने को कहा। सोनिया इस बात पर अड़ गई थीं कि राजीव हरगिज ये स्वीकार न करें। राजीव ने सोनिया गांधी को समझाया और वो कहने लगे कि मेरी मौत तो तय है, फिर भले मैं प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं। आखिरकार 2:30 पर यह ऐलान कर दिया गया कि इंदिरा गांधी मर चुकी हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि इंदिरा गांधी के शरीर में तकरीबन 30 गोलियों के निशान थे और कुल 31 गोलियां उनके शरीर से निकाली गईं। वहीं लोगों की भारी भीड़ जमा होना शुरू हो गई। हर तरफ इंदिरा गांधी के नारे बुलंद होने लगे। यहां तक कि हालात वश में करने के लिए लाठीचार्ज करने तक की नौबत आ गई। बड़ा ही अजीब मंजर था। हर तरफ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे खबर रेडियो पर चलनी शुरू हुई कि इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, वैसे वैसे लोगों में गुस्सा उबाल खाने लगा। बड़े बड़े अखबार, न्यूज चैनल हरकत में आ गए। 31 अक्टूबर 1984 की शाम 4 बजे तक दूरदर्शन और आकाशवाणी पर कोई खबर न थी। बीबीसी के लिए यह बहुत अहम दिन था। पूरा भारत बीबीसी रेडियो की न्यूज सुनने में लगा हुआ था। यहां तक कि राजीव गांधी खुद पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक बीबीसी पर ही न्यूज सुनते आए थे। इंदिरा गांधी की मौत की खबर सुनकर सिख लोग भी एम्स के बाहर जमा होना शुरू हो गए और इंदिरा गांधी अमर रहे नारे बुलंद करने लगे। जैसे जैसे ये पता लगा कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख गार्ड के जरिए की गई है, माहौल में तब्दीली आने लगी। दिल्ली के कई इलाकों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। वहीं सिखों को देखकर मारा जाने लगा। सिखों को बसों से निकालकर पीटा गया। सबसे पहले एक लड़के को पीटा गया और उसकी गाड़ी यानी कि मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। उसके बाद वो हुआ जिसकी गवाह दिल्ली की सड़कें बनी। धीरे धीरे पूरी दिल्ली की दुकानों के शटर बंद होने लगे और हर जगह भड़कती हुई आग नजर आने लगी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के कई इलाकों में सिखों के विरुद्ध दंगे हुए, जिसमें करीब 3000 से ज्यादा मौतें हुई थीं। उनके शव को 1 नवंबर की सुबह दिल्ली के रास्तों से होते हुए 3 मूर्ति भवन में लाया गया, जहां उनके शव को सम्मान और जनता के दर्शन के लिए रखा गया। 3 नवंबर को राजघाट के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस स्थान का नाम शक्ति स्थल रखा गया। उनके बड़े बेटे और उत्तराधिकारी राजीव गांधी ने चिता को अग्नि दी और आखिर इंदिरा गांधी की मौत के बाद अगला प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बनाया गया और राजीव गांधी भी देश की कमान अपने हाथ में लेने को तैयार हो गए। तो दोस्तों, ये था इंदिरा गांधी के अंतिम 12 घंटे का सफर। ये बड़ा ही खौफनाक और भयानक मंजर था। आज भी इसको याद कर लोगों की रूह कांप जाती है। और इसके बाद दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसको सुनकर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।